everything that could go wrong went wrong in this test. I mean everything from the starting to the test center to my home went wrong. लेकिन फिर भी आई एंड अप इम्प्रूविंग. मैं इम्प्रूव शब्द भी यूज़ कर ही क्यों रहा हूँ, मतलब अगर एक मेरे जो इस टेस्ट के मार्क्स हैं, अगर मैं इसे जो मेरा पहला मॉक टेस्ट था इसी सीरीज़ का उससे कंपेयर करूँ तो मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे. मतलब एक में मैं डिक्लाइन करता हूँ, दूसरे में मेरे मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं. तो टेक्निकली देखा जाए तो मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं. आई एम स्टक एंड इट हर्ट्स. मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है. मेहनत कर रहा हूँ मैं, नॉट माई 100%, लेकिन हाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ. मैंने यहाँ पर ना अपना पूरा वो सिलेबस का चार्ट लगा रखा है जो भी इनका सिलेबस का आता है, और उस पर मैंने हर टेस्ट के मार्क्स लिख रखे हैं. और मतलब वही मेरे को पैटर्न दिख रहा है. एक में मेरे कम मार्क्स आते हैं, फिर दूसरे में मेरे थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं, फिर दूसरे में मेरे इंक्रीज़ होते हैं, फिर तीसरे में कम हो जाते हैं, फिर अगले वाले टेस्ट में थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं. यही हो रहा है पिछले 10 टेस्ट से. ये 10वां टेस्ट था. और ये जो टेस्ट हुआ था ना इसमें बहुत सारा सिलेबस आ रहा था. मतलब पिछले जो 4 टेस्ट हुए थे उन सबका सिलेबस मिला के आ रहा था. मतलब कह सकते हो सेमी मेजर कह सकते हो इसे. एंड आई वॉजंट प्रिपेयर, लेकिन मैं टेस्ट दे रहा था पिछले 3-4 हफ्तों से. मैं हर रेगुलरली एक फुल सिलेबस टेस्ट तो दे रहा हूँ हफ्ते में. तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी हेल्प मिली इसमें. मेरे को फुल सिलेबस देने या सेमी मेजर देने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो उसने मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, जिसकी वजह से थोड़े मेरे मार्क्स थोड़े से ज़्यादा हो गए. 10-20 वही कह रहा हूँ मैं, 10-20 मार्क्स ही बढ़े मेरे, ज़्यादा नहीं बढ़े. रात को जब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी. मैं पढ़ भी नहीं रहा था. मैं रात को 12 बजे तक मैंने इसके लिए पढ़ा था. उसके बाद मैं बस चिल कर रहा था. फिर लगभग 2 बजे मैं सो गया. सुबह उठा मैं. वाइल आई वॉज गोइंग देर वॉज अ थिंग इन माई माइंड कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, मैं कुछ तो भूल रहा हूँ. मेरे को पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ तो भूल रहा हूँ. लेकिन और जैसे ही मैं 2 किलोमीटर के मार्क पे पहुँच गया ना, मतलब मैं टेस्ट सेंटर पे जा रहा हूँ, और फिर मेरे को याद आता है मैंने अपनी जेब चेक करी, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है मेरा. फिर मेरे को हिट हुआ कि हाँ बिना फ़ोन के चला जाऊँ क्या. उसके बाद मैं वापस गया अपने घर पे, फ़ोन लेके आया और वापस से सेंटर गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट भी हो गया. 5-6 मिनट लेट हो गया था. तो मैंने थोड़ा लेट पेपर स्टार्ट किया, और जो मैं पोजीशन पे बैठा था, जहाँ पर मैं बैठा था मैं टेस्ट लिख रहा था, वो बिल्कुल आगे थी. लाइक लिटरली जो इतना मेरा ये कैमरा है ना और मेरे अंदर डिस्टेंस है, इतनी आगे मेरे दीवार थी, और मुझे घड़ी भी नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा पेपर ख़राब हो गया. मैं फेस ढंग से अटैम्प्ट भी नहीं कर पाया. 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, मतलब ढंग से मैं देख नहीं पाया और मैंने छोड़ दिए. लिटरली मैंने छोड़ा. अब कुछ नहीं हो सकता है, तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा. तो सिर्फ 33 या 35 क्वेश्चन मैंने फेस में अटैम्प्ट करेंगे. उसी क्लॉक की वाली थिंग की वजह से मेरा बायो भी ख़राब हो गया. सारा क्रेडिट मैं उस क्लॉक को नहीं दूंगा, मेरी भी थोड़ी गलती थी. मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रहा था और बीच में मैं कुछ ओवर थिंक भी करने लग गया था. नॉट अबाउट नीट, मैं कुछ और ही सोच रहा था. तो उसके बारे में सोचने लग गया मैं कि टेस्ट के बाद कहीं जाऊँगा घूमने, जो कि मैं गया भी बाद में थोड़ा इन्जॉय करने लाइफ को. वाइल आई वॉज गिविंग द टेस्ट ना, मेरे को बस एक फीलिंग आ रही थी कि जल्दी से ख़त्म हो, मेरे को नहीं देना है, मेरे को नहीं देना था. आज मेरा मूड ही नहीं था बिल्कुल भी. फिजिक्स के क्वेश्चन मतलब इतने बड़े बड़े इन्होंने लिख रखे थे, मेरा उससे दिमाग ख़राब हो रहा था कि मेरे को नहीं पढ़ना है. ये मेरा मन ही नहीं था आज पेपर देने का. आई डोंट नो हाउ वाई. जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र मैंने फिजिक्स में ही करा है. ओनली आई गॉट 99 विच इज़ लाइक वेरी बैड. 120 वाला टारगेट मुझे नहीं लगता. अभी 8-9 टेस्ट बचे हैं इनके, मुझे नहीं लगता मेरे 120 आने भी वाले फिजिक्स में. लेकिन हाँ मैं मेहनत करूँगा. इसमें मैंने ढंग से अटैम्प्ट नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मेरे गलत थे वो काफ़ी कम थे. 5-6 क्वेश्चन में मैं तो जस्ट तुक्का ही मार के आया था कि हाँ ये मुझे देखा देखा सा लग रहा है क्वेश्चन, तो मैंने टिक कर दिया. और केमिस्ट्री मेरी काफ़ी अच्छी गई. एज ऑलवेज मेरे 147 आए. मतलब जब मैं पेपर दे के निकला था तो मैंने इस दिमाग में सोचा था कि देखो 10 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में छोड़ दिए, तो अगर मेरे फिजिक्स में मरे से मरे 100 भी आ जाते हैं, और केमिस्ट्री में 150 मान के चल रहा था मैं, और बायोलॉजी में 300 आ गए, तो 550 तो आ ही जाएंगे. थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाएगी. इंप्रूवमेंट तो क्या, वो तो काफ़ी सब्जेक्टिव वर्ड है इम्प्रूवमेंट. अगर तुम्हारे पिछले के टेस्ट में कम आए थे तो तुम उसे इम्प्रूवमेंट मानोगे. अगर तुम्हारे पिछले टेस्ट में कम आए हो और इस टेस्ट में तुम्हारे उतने ही आए हो जितने तुम्हारे रेगुलरली आते, तो डेट इज़ नॉट एन इम्प्रूवमेंट. तो ये जो मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर रखी थी जब मैं टेस्ट सेंटर से निकल रहा था, वो काफ़ी हद तक मेरी सही हुई थी, जब तक मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री चेक करी थी. फिजिक्स में आई गॉट 99, केमिस्ट्री में आई गॉट 147. मतलब ठीक था मेरा जो कैलकुलेशन था, वो ठीक था. ऑर्गेनिक मेरी काफ़ी अच्छी गई इसमें. मैं अब इनके मॉक टेस्ट के स्कोर सीरियसली लूँगा ही नहीं. लाइक व्हाट द फक इज दिस, ऑल और नन लो इज एसोसिएटेड विद. भाई मैंने ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं कि कौन सी एनसीईआरटी में 11वीं की या 12वीं में है. इकोलॉजी में था एक क्वेश्चन, और इसमें तुक्का मार के आया था, वो गलत हो गया मेरा. लेकिन बॉटनी में आई एंड अप स्कोरिंग गुड. मतलब जितना मैं यूजुअली स्कोर करता हूँ उससे बढ़िया था. 156 मेरे बॉटनी में आए. और जूलॉजी में थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया, 140 आए मेरे जूलॉजी में. मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने फिजिक्स और मतलब बायोलॉजी पूरी जल्दबाजी में करी थी. मैं 10-15 मिनट लेट पहुँचा था, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा था, जब भी मुझे 50 मिनट लग गए थे कम से कम. और
OMR लास्ट में भरने का डिसीजन भी काफ़ी बकवास था। मैं पिछले जो 4-5 टेस्ट दे रहा हूँ उनमें मैं फिजिक्स पहले करता था, लेकिन इसमें मैंने बायोलॉजी पहले करी। तो आई थिंक कि मैं जो लगातार से मेरा मोमेंटम बन रहा था फिजिक्स पहले करने का, तो उसकी वजह से थोड़ा फकअप हो गया मेरे से, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया है। तो टोटल मेरा स्कोर जो बना है वो 542 है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 550, लेकिन ठीक है 8 मार्क्स कम आया है। माई कैलकुलेशन वॉज फेयरली क्लोज। मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड था ना ये सब सुन के, लेकिन मैं रात को पापा के साथ कहीं जा रहा था और उन्होंने मैंने मतलब लिटरली 2-3 महीने बाद मेरे पापा से ढंग से बात हुई और उन्होंने मेरे को समझाया कि तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मतलब पापा कभी भी पूछते नहीं मेरे से मार्क्स, ना ही मैं बताता हूँ उन्हें। मतलब जब मैं 10th या 12th तक था तो मैं पापा को हर सारे टेस्ट पेपर दिखाता था अपना, लेकिन उसके बाद से आउट ऑफ क्या बोलते हैं गिल्ट मैंने उन्हें दिखाना बंद कर दिया अपने टेस्ट पेपर्स। और उन्होंने भी मेरे से कभी पूछा नहीं, लेकिन आज उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि 519 आए थे लास्ट वाले में, उसमें इतने आए थे। तो पापा ने बोला बहुत कम आ रहे हैं। मैंने बोला पापा ऐसे ऐसे कि इनका पेपर टफ आता है और मतलब नीट के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर आता है। तो पापा बोलने लगे देख 550 में तो कुछ नहीं होगा तेरा, अगर करना है तो देख 3-4 महीने बचे तेरे पास, उसमें ढंग से कर। और उन्होंने मेरे से एक बात बहुत अच्छी बोली, जिससे मतलब मैं जनरली आई फेल्ट बैड कि मेरे को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से कहा कि जितना खून तुम ट्रेनिंग में बहाओगे ना, उतना ही खून तुम लड़ाई में बचाओगे, मतलब वॉर में बचाओगे। मतलब ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा हिट हो गई, अभी तक मेरे जहन में चल ही रही है दिमाग में। मतलब इतनी भारी है ना कि आई कांट इवन प्रोसेस दिस। बहुत समझाया उन्होंने मेरे को कि तेरे पास ये 3 महीने बचे लास्ट में, एंड यू हैव टू मेक इट गुड। देख अगर नहीं होता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तेरे को अपना बेस्ट देना है। तूने ये ड्रॉप लिया था, क्यों लिया था? तूने ये पढ़ने के लिए लिया था, और तू अगर नहीं पढ़ेगा तो तेरी शादी कर देंगे। मजाक करना ऐसा नहीं बोला, लेकिन हाँ बहुत दिनों बाद ऐसे कुछ डीप टॉक करी पापा से स्पेसिफिकली, वरना मेरी तो फटती है। तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट हो गया मैं कि हाँ अभी भी टाइम है मेरे पास, 3 महीने हैं, एंड आई एम नॉट स्कोरिंग डैट बैड, तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। 500 इज़ नॉट एक्चुअली बैड। 2 मार्च को अगला टेस्ट है, तो मेरे पास लगभग 2 हफ्ते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इन 2 हफ्तों में लगभग चार मॉक टेस्ट दूँ, ताकि इस वाले जो है ना इस वाले टेस्ट में मैं 600 प्लस तो लाऊं। मेरे को लाने हैं यार, आई वांट टू प्रूव हिम, क्योंकि एक पेरेंट्स ही होते हैं जो तुम्हारे लिए मतलब बिना कोई स्वार्थ के सोचते हैं। आई नो मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये पहले से पता होगा, लेकिन हमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होते हुए भी हम उसे इग्नोर मार देते हैं। जैसे मुझे पता है मेरी केमिस्ट्री बकवास है, केमिस्ट्री नहीं मेरी बॉटनी बकवास है, बायोलॉजी बहुत बकवास है, इसमें मेरे सबसे ज़्यादा गंदे मार्क्स आ रहे हैं। लाइक जस्ट इमेजिन मेरे इसमें 350 में से 330 आगे आ जाते, तो मेरे 570 मार्क्स बन जाते हैं, बिकॉज आई एम नॉट स्कोरिंग डैट बैड इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में मेरा इसमें छूट गया उसकी वजह से, वरना मेरे 120 आ जाते। मेरे को क्वेश्चंस आते थे, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला देखने के लिए, और मेरे को OMR भी भरनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी बस भर दिया। मतलब हाँ मैं इस बायोलॉजी को इग्नोर मारता रहता हूँ, और जब नीट का पेपर होगा ये भी मेरे को इग्नोर मारेगी, मेरे को इसको अटेंशन देनी पड़ेगी, तभी ये मेरे को वापस अटेंशन देगी। दिस इज़ लाइक माई GF। मैं रिलेशन में हूँ इसके साथ। मेरे को एक और बात याद आई, आज मैं तुम्हें इतना ज़्यादा अपलिफ्ट कर दूंगा ना कि तुम्हारे भाई 10-15 मार्क्स तो सिर्फ थिंकिंग से ही बढ़ जाएंगे। जब मैं कोचिंग में था पिछले साल, तो मेरे एक केमिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी, मतलब पूरी क्लास को एक बात बोली थी, और उससे बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए थे लाइक हम अब तो क्रैक कर ही लेंगे नीट, अब तो क्रैक कर ही लेंगे, है ना। लेकिन मैं वो बात भूल गया, मेरे को याद भी नहीं थी। फिर कुछ दिनों पहले मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि जब तुम AC में बैठ के तुक्के मार रहे होगे, तुम्हारा माँ बाप बाहर पेड़ के नीचे बैठ के तुम्हारे मार्क्स का इंतज़ार कर रहे होंगे कि बेटा नीट क्रैक करेगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम AC में बैठ के तुक्के मार रहे हो। उसके बाद से आई वॉज लाइक कितनी डीप बात है। जस्ट थिंक अबाउट इट। योर पेरेंट्स हैव गिवन सो एवरी फकिंग थिंग टू यू, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। रियलिटी चेक मिल गया भाई आज मुझे। वैसे आज की जो हाईलाइट थी ना, वो मतलब टेस्ट नहीं था, वो कुछ और ही थी। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। टेस्ट के बाद मैं अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए क्योंकि पेपर तो मेरा ख़राब हो ही गया था, तो मैंने सोचा कुछ टाइम पास ही करते हैं। तो मैं मॉल में चला गया, मैं घूमा थोड़ा, और वहाँ पर कुछ तो कंपटीशन सा हो रहा था, और आई वॉन दिस इन डैट स्टारबक्स का कुछ तो है ये वाउचर्स आए, और मैं जीता। मैंने मेहनत करी है इसके लिए, तो मैं जीता हूँ ये। कभी मैंने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी नहीं है, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा ज़रूर। मैं मॉल में गया, वहाँ पर कुछ तो कंपटीशन चल रहा था, कोई फ़ोन वोन का लॉन्च था, Vivo X200 अगर तुमने सुना हो। तो वहाँ पर वो लोगों को स्टारबक्स के ये वाउचर्स दे रहे थे, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने मेरे को टास्क क्या दिया
कि तुम्हें 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम सेल्फीज़ लेनी है उनके ही फ़ोन से, जो उन्होंने मेरे को दिया था Vivo X200। कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। बोलते हैं मेरे को पहले ही पता था उस फ़ोन के बारे में, क्योंकि मैंने थोड़ा टेक वेक देखता हूँ। जैसे ही उन्होंने कंपटीशन स्टार्ट किया, मैंने तो अपना फ़ोन ले लिया, उसके वॉल्यूम बटन पे अपना थंब रख लिया और आई वाज जस्ट क्लिकिंग पिक्चर्स। लगभग मैंने 20-30 पिक्चर्स खींचे होंगे 1 मिनट में लोगों के साथ। मैं परमिशन भी नहीं ले रहा था लोगों से, सर पिक्चर, सर जी एक पिक्चर। लिटरली वहाँ पर एक बच्चा था, मैंने उसे उठाया और उससे ऐसे फ़ोटो खींच ली कि हाँ भाई तू मुझे जितवाएगा, तो मैं जीत गया उसे। अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, गिव अवे कर दूंगा। शिट यार। तो यही था मेरा आज का दिन, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट हो गया आज। मैं यही कहूँगा यार कि टेस्ट वेस्ट के मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि अगर अभी इन पे ध्यान दोगे ना, फिर तो भूल जाओ, बहुत मुश्किल है। तो जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में।